उनके कमर में बहुत दर्द रहती। मैंने पूछा कमर कैसे है? बोले 8 घंटा सीतामढ़ी से पटना तक बस में आया हूँ। जनकपुर गए थे, सही है ना? जनकपुर गए थे, जनकपुर से पटना बस से आए। जनकपुर में यदि हवाई अड्डा होता तो शायद वहीं से चले आते, लेकिन मजबूरी थी। थोड़ा आप पत्र लिखो ना मोदी जी को, एक हवाई अड्डा बनवाएंगे। हमारे दो गुरु, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर दुबे, डॉक्टर सतीश पांडे, हमारे दोनों कॉलेज की प्राचार्य मन्ना मैडम, ऐनी मैडम, हमारे सभी सहकारी अग्रवाल कॉलेज ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी, जो समय पे आए वो भी, जो लेट आए वो भी, हमारे नवभारत टाइम्स के पूर्व सह संपादक त्रिपाठी जी, सभी हमारे गणमान्य बुजुर्ग युवा बैठे हैं। जैसे विजय ने कहा कि मैं सबको नाम से जानता हूँ, करीब करीब वही दशा मेरी भी। सबको नाम से जानता हूँ, लेकिन किसको किसको नाम से पुकारूं? ज्यादा देर पुकारूंगा तो मुझे गालियां मिलेंगी। बोले खाना इंतजार कर रहा है, भोजन समय पर नहीं मिला, मुरली जी बांसुरी बज जाएगी। जोगिया जोग जगावत है, जिसने टाइटल दिया बढ़िया दिया, लेकिन जो चित्र बनाया ना, तुमने बनाया था, किसने बनाया है? तो बराबर नहीं बनाया है? बराबर नहीं। वो आधुनिक है, उसको मालूम ही नहीं है कि जोगी कौन होता है और सारंगी लेकर चलता है। किसी बुजुर्ग को पकड़ा होता तो आप एक कहानी छोटी सी डाल देना चाहिए था कि एक गांव का एक बारात जा रही थी, तो शर्त रखा था उसने कि बारात आएगी तो उसमें कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग महामंडलेश्वर नहीं दिखना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, उसको टोकरी में धक्के लेकर गए। तो कुछ ऐसा प्रसंग आया तो बुढ़े ने सलाह दे दिया और कामयाबी मिल गई। गांव वाले बोले इसमें कोई आया है जरूर। तो किसी बुजुर्ग को यदि दिखा लिए होते तो वो जरूर गाइड करता। ठीक है, अभी मैं तो पढ़ा नहीं उसको, क्योंकि जो 108 है ना, नहीं 108 पेज है, 92 आपके 60 स्टोरीज किससे हम भी सुनते थे। अभी तो क्या बच्चे सारे डेढ़ साल का नहीं, साल भर का नहीं रहे तो उसको मोबाइल दे दिया जाता है। पहले हम अपनी दादी, नानी, अम्मा, उनके गोदी में जाके रात को चुपक के सोते थे। सोने के पहले उनसे आग्रह करते थे, आज कोई किस्सा सुना दो। तो उसी में से कुछ किस्से सुने होंगे विजय पंडित जी ने। उनकी देन नहीं है ये, कहीं ना कहीं किसी से सुने होंगे। कुछ अम्मा से सुने होंगे, कुछ दादी से सुने होंगे, कुछ पिताजी से सुने होंगे, और कुछ अनुभव किए होंगे, वो उन्होंने दिया है। हम तो रोज अनुभव करते हैं। जोगी इन्होंने कहा ना, मैं तो जाता हूं, मेरे तो क्या है यार 40 साल से तिरंगा लेके जाता हूं। मुझे एक ने फोन किया, बोले आज तो दिन भर आप छाए रहे, शिवसेना के लोगों को सत्कार कर रहे हो, क्या इरादा क्या है? मैं बोला इरादा तो नेक है,
इरादा कोई गलत नहीं है। जितने शिव सैनिक आए हैं उसमें 90% आरपी सिंह के शिष्य हैं और उनका आग्रह था, सर मैं आपके गांव आ रहा हूं, वहां कुछ हमको मालूमात नहीं वहां के बारे में, अयोध्या के बारे में, मैं तो वहीं पैदा हुआ, मौला बेटा आ जाओ, मैं आपके स्वागत के लिए रहूंगा। उद्धव से तो उतना पैसे नहीं है, लेकिन जो आदित्य उनका बेटा है वो मेरा पैर छूके आशीर्वाद लेता है। इसलिए उसका फोन आया था कि अभी तो पिताजी मना कर रहे हैं वहां अयोध्या जाने के लिए, बोले युवा सेना और महिला सेना का कोई नहीं जाएगा, मैं युवा सेना का प्रमुख हूं तो शायद मेरा नंबर नहीं लगेगा, लेकिन मैं आ गया तो कौन, मैं बोला ठीक है मैं रहूंगा। मैं था वहां और डंके के चौक पर था। गणेश ठाकुर जो एबीवीपी का, ये भी आपका न्यूज चैनल वाला, वो पहचानता था, बोले सर आप तो कांग्रेसी हैं, कहां, बोला और कांग्रेस कहां मंदिर के समर्थन में। मैं बोला इसका मतलब बेटा अभी भी तुमको जोगिया के बारे में मालूम नहीं है। मंदिर 1949 में जब पहली बार वहां मंदिर लगे हो और वहां पर जब मूर्ति रखी गई, वो भी कांग्रेस का शासन था। पंत जी वहां मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जब ताला खुला तब भी कांग्रेस का शासन था और उस समय प्रधानमंत्री वहां नेहरू थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और मुख्यमंत्री वीर बहादुर थे। तो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा नहीं है। वहां के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं तो वहां पढ़ता था उसी साकेत कॉलेज में, जो वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पर एक कॉलेज, मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया। वहां मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई नहीं है, वहां मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। ये जो है धर्म के पुजारी, जोगी जो योगी हो गए, जो विश्व से योगी हो गए, ऐसे लोगों ने हम लोगों को तो बर्बाद कर दिया 1.5 साल में। हम लोगों को बर्बाद कर दिया 1.5 साल में। जिस गांव में हम हर फसल तैयार करते थे, धान गेहूं, आज वहां पर झुंड के झुंड में पहले नीलगाय आती थी, अब नीलगाय भाग गई, अब सिर्फ बछड़े बछड़े दिखते हैं। कम से कम मेरे गांव का 10 करोड़ रुपए का 2 फसल में नुकसान हुआ, 10 करोड़ रुपए का। कुछ घर तो ऐसे हो गए हैं कि घर में खाना बनाने के लिए रात अनाज मिलेगा कि नहीं, उसको भी। तो जहां जोगी और योगी की बात हो, विजय, जहां जोगी और योगी की बात हो, वहां मुझ जैसे आदमी को जरूर बुलाइए। नरेंद्र पवार सुन रहे हैं? नरेंद्र पवार मेरा बच्चा है, वो क्या सुनेगा, मेरा प्रोडक्ट है वो। हर पार्टी में मैंने 1-1, 2-2 को छोड़ के रखा है। हर पार्टी में छोड़ के रखा है, मनसे से लेकर तनसे तक, भाजपा से लेकर, और जहां कम पड़ते थे वहां मैंने कांग्रेसियों को बोला जाओ, इनसे नहीं चल रहा है, जाओ संभालो। कल्याण में कभी कोई सोचा था, बैठे हो, महापालिका का लीडर रह चुका है, महापौर रह चुका, आज आमदार है, एक इतिहास यहां हमने गढ़ाया था। यही उत्तर प्रदेश वाला, अयोध्या वाला आया तो पहली बार तिरंगा महापालिका के ऊपर लगवाने वाला यही अध्यक्ष था ना। और 2.5 साल के बाद तिरंगा उतर गया। जोगी जोग जगाए, विजय मेरा छोटा भाई, ये जो प्रस्तुति की है वो लोगों के दिल में जोग जगाना चाहिए। आप पढ़िएगा उसको, वो चुटकुल्ले नहीं, वो हृदय के गहराई से निकले हुए उनके मन में आप पढ़ोगे, उसका